गाइस, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉलीवुड न्यूज़ में। दोस्तों, नोरा फतेही आज एक इंडस्ट्री में एक बहुत आइकॉनिक सेलिब्रिटी बन चुकी हैं। नोरा के डांस के कारण बॉलीवुड में एक एवरेज फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल साबित हो जाती है। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि नोरा बॉलीवुड में एक ट्रेंड सेंटर रही हैं, जिन्होंने कई स्टेरियोटाइप ब्रेक भी किए हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नोरा फतेही की लाइफस्टाइल के बारे में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पूरे एंड तक देखें और अगर आप नोरा के फैन हैं तो उनके लिए इस वीडियो पे एक लाइक तो बनता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, नोरा फतेही का जन्म 6 फरवरी 1992 को कनाडा में हुआ था और 2020 के हिसाब से इनकी उम्र हो चुकी है 30 साल। नोरा बेसिकली अरब फैमिली से बिलोंग करती हैं। नोरा के जन्म से पहले उनकी फैमिली मोरक्को में रहती थी, लेकिन नोरा के जन्म के बाद उनकी फैमिली कनाडा मूव हो गई और नोरा ने अपनी पूरी लाइफ कनाडा में ही बिताई। नोरा ने अपनी स्कूली पढ़ाई वेस्ट व्यू सेंटेनल सेकेंडरी स्कूल ऑफ टोरंटो से की है। नोरा को बचपन से ही बॉलीवुड फिल्म्स देखना बेहद पसंद था और वहीं से इन्होंने रियलाइज़ किया कि हिंदी फिल्म की एक्ट्रेस को डांस भी करना आना चाहिए और एक्टिंग भी। जब भी नोरा घर पे एक्ट्रेस बनने की बात किया करती थी तो उनके पेरेंट्स इनकी इस बात को टाल देते थे और उन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे और साथ ही साथ उन्हें समझाते भी थे कि ऐसे काम हमारी फैमिली की लड़कियां नहीं करती। नोरा की फैमिली इंटरटेनमेंट को लेके काफ़ी कंजर्वेटिव थी, इसलिए नोरा ने कभी उन्हें अपने एम्बिशन के बारे में नहीं बताया और घर पे चुपचाप डांस प्रैक्टिस किया करती थी। नोरा पेशे से एक डांसर, एक्टर, प्रोड्यूसर और मॉडल हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं नोरा के कैरियर के बारे में। आपको बता दें कि नोरा ने कभी भी डांस के लिए कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली थी। इन्होंने हमेशा टीवी पर ही डांस देख कर सीखा और यूट्यूब का सहारा लिया था। नोरा ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि वो डांस में बिल्कुल अच्छी नहीं थी और स्कूल में सब उनके डांस का मजाक उड़ाया करते थे, पर नोरा फिर भी अपने डांस को लेकर बहुत पैशनेट रही। फिर उन्होंने अपने हाई स्कूल में एक डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और उन्हें बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड भी मिला। नोरा की स्किल की वजह से उन्हें एक रेपुटेड आर्ट्स स्कूल से एक स्कॉलरशिप भी ऑफर हुई और ये उनकी लाइफ का सबसे बड़ा मूवमेंट था। स्कूलिंग ख़त्म होने के बाद नोरा की लाइफ में सबसे बड़ा मुश्किल समय तब आया जब उनकी माता पिता का डिवोर्स हुआ और सारी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी नोरा पर आ गई। इसी कारण नोरा ने कुछ समय के लिए वेट्रेस की जॉब भी की। इसके बाद उनका स्ट्रगल चलता रहा। वह दिन में एज अ वेट्रेस काम करती थी और इवनिंग में टेलीकॉलर। पूरे 1 साल तक इन्होंने ऐसे छोटे मोटे काम किए और साथ ही साथ इन्होंने इंडिया के मॉडलिंग एजेंसी में अप्लाई भी करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद एक एजेंसी ने उन्हें हायर कर लिया था। जिसके बाद 2012 में नोरा इंडिया आई और उसी साल उन्हें एक एडवर्टीजमेंट में काम करने का मौका मिला। इस ऐड के बाद उन्होंने कई सारे ऐड में काम किया, पर इसके लिए उन्हें उनकी सैलरी नहीं दी गई। नोरा ने अपने एक इंटरव्यू में ये बताया कि इंडस्ट्री में न्यू कमर्स को काफ़ी एक्सप्लॉइट किया जाता है और न्यू कमर्स को पॉलिसीज़ के बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता था, इसलिए एजेंसी के लोग उनकी इस बात का फ़ायदा उठाते हैं। एड्स में काम करने के बाद नोरा रोज़ मूवी के ऑडिशन के लिए जाया करती थी, पर उनकी हिंदी को देखकर उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता था और कास्टिंग डायरेक्टर उनका मजाक उड़ाया करते थे। 1 साल के स्ट्रगल करने के बाद नोरा को एक एडवेंचर फिल्म रॉयर में कास्ट किया गया, जहां उन्हें एक इम्पोर्टेंट रोल में देखा गया, बट बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म बुरी तरह पिट गई, जिसके कारण नोरा को कोई पहचान नहीं मिल पाई और नोरा का स्ट्रगल फिर भी चलता रहा। नोरा रात भर ऑडिशन के प्रैक्टिस किया करती थी और सुबह उनकी हिंदी ठीक ना होने के कारण उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता था। इसके बाद नोरा ने साउथ इंडस्ट्री में भी अपना लक आजमाया और वहां उन्हें सिर्फ डांस नंबर्स ऑफर किए जाने लगे। सब ने नोरा को यह मशवरा दिया कि उन्हें आइटम सॉन्ग्स नहीं करने चाहिए, क्योंकि उसके बाद सब उन्हें एक आइटम गर्ल की तरह ही देखेंगे। इस बात पर नोरा ने बहुत सोचा और ये हल निकाला कि उन्हें जो चीज़ ऑफर हो रही है वो उस पर अपने एफर्ट्स लगाएंगी। फिल्म टेम्पर में नोरा एक गाने में नजर आई और उसके बाद उन्हें और भी डांस नंबर्स के ऑफर आने लगे, जिसमें सबसे बड़ी फिल्म बाहुबली रही। उसके बाद नोरा को बिग बॉस सीजन के 9 में एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री में भी देखा गया और ऑडियंस ने भी उन्हें काफ़ी पसंद किया। बिग बॉस के बाद नोरा ने झलक दिखला जा में एज अ कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट किया और उसके बाद से नोरा को बॉलीवुड के ऑफर आने लग गए। इनके
करियर का टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्हें दिलबर सॉन्ग में देखा गया, लेकिन इनके अनुसार हार्दिक संधू के सॉन्ग ना उनके करियर का टर्निंग पॉइंट था। इनके दिलबर सॉन्ग ने यूट्यूब पर फास्टेस्ट 200 मिलियन व्यूज का रिकॉर्ड बनाया और आज इस सॉन्ग पर 1 बिलियन व्यूज है। दिलबर के बाद इन्होंने एक से बढ़कर एक गाने में काम किया, जैसे गर्मी, कमरिया, दिलबर और नाच मेरी रानी और साखी साखी और एक तो कम जिंदगानी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं नोरा फतेही के रिलेशनशिप के बारे में। नोरा और एक्टर अंगद एक टाइम पर काफ़ी क्लोज आ गए थे। उनके रिलेशनशिप के चर्चे सोशल मीडिया और मीडिया पर काफ़ी शेयर किए गए, लेकिन जब अंगद ने एक्ट्रेस नेहा धूपिया से शादी कर ली, तब नोरा ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो अंगद के साथ रिलेशनशिप में थी और अंगद के इस शादी से उनको बहुत बड़ी चोट पहुंची है। ये नोरा के लिए काफ़ी कठिन समय था। इसके बाद नोरा ने कुछ समय के लिए इंटरनेट से दूरी बना ली। अकेले रहकर नोरा को रियलाइज़ हुआ कि उन्हें खुद को संभालना चाहिए और अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज वो जिस ऊंचाई पर है वहाँ पर पहुँचना उनका हमेशा से सपना रहा। नोरा मानती हैं कि ये कुछ दिन की रिलेशनशिप उन्हें काफ़ी कुछ सिखा गई, जिससे वो पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो गई। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं नोरा की इनकम के बारे में। नोरा एक गाने में काम करने से 1 से 1.5 करोड़ रुपये चार्ज करती है और एक मूवी में काम करने से वो 2 करोड़ से 3 करोड़ रुपये चार्ज करती हैं। इसके अलावा नोरा कई ब्रांड्स के एडवर्टाइजमेंट भी करती हैं, जिससे इनकी अच्छी खासी कई इनकम आ जाती है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं नोरा के घर की। वैसे तो नोरा का फैमिली हाउस कनाडा में ही है, पर वो अपने करियर की वजह से नोरा मुंबई के एक अपार्टमेंट में रह रही हैं और इन वीडियोज़ और इन फोटोज़ में आप उनके घर की कुछ झलक देख सकते हैं। चलिए अब दोस्तों, बात करते हैं नोरा के कार कलेक्शन के बारे में। इनके पास एक मर्सिडीज बेंज CLA कार है, जिसकी कीमत है 35 लाख रुपए। इसके अलावा नोरा के पास एक होंडा सिटी कार भी है, जिसकी प्राइस है 12 लाख रुपए। ये थी नोरा की लाइफ स्टोरी और लाइफस्टाइल के बारे में, और नोरा अभी अपने फ्यूचर पर कॉन्सेंट्रेट कर रही हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे, एंड कमेंट करना ना भूलें कि आपको वीडियो कैसी लगी।